कभी कभी किसी गांव की पहचान उसके घरों से नहीं, बल्कि वहां बसने वाले दिलों से होती है। ये भी ऐसे ही एक जमाने की बात है, जब गांव छोटे थे और दिल या तो बहुत बड़े होते थे या बहुत तंग। ये एक मट्टी के घरों वाला गांव था। कुछ ही गलियां, सुबह सवेरे मर्ग की बांग और शाम ढलते ही हर दरवाजे के बाहर तेल के चिरागों की कतार। ये चिराग सिर्फ रोशनी नहीं देते थे, बल्कि दिन के खत्म होने और रात के शुरू होने का ऐलान भी होते थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी मगर मजबूत दुकान थी। लकड़ी के तख्तों पर रखे अनाज के थैले, कांटे वाला तराजू जो बरसों से वहीं लटक रहा था, और दीवार पर टंगा हुआ एक पुराना हिसाबी तख्ता जिस पर चाक से रोज के हिसाब लिखे जाते थे। ये दुकान सिर्फ सौदा बेचने की जगह नहीं थी, ये गांव की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा थी। इस दुकान का मालिक था करीम बख्श। करीम बख्श नाप तोल में ईमानदार था। वो तोल में कमी नहीं करता था, मिलावट से परहेज करता था और हिसाब हमेशा साफ रखता था। गांव वाले उसकी इस आदत की तारीफ करते थे और कहते थे, दुकानदार हो तो करीम बख्श जैसा। मगर हर तारीफ के पीछे एक बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती थी। करीम बख्श के तराजू में कमी नहीं थी, मगर दिल में सख्ती जरूर थी। वो अक्सर गाहकों के सामने या दोस्तों की मजलिस में बेझिझक कह देता था, रिज्क मेहनत से मिलता है, दुआ से नहीं। जो मांगता है वो काम नहीं करना चाहता। ये बात वो इस यकीन के साथ कहता था जैसे उसमें कोई शक ही ना हो। इसके नजदीक दुआ एक कमजोर सहारा थी और मांगना एक आदत जिसका मेहनत से कोई ताल्लुक नहीं। करीम बख्श की जिंदगी सादा थी। दिन दुकान, शाम घर और रात हिसाब। वो न ज्यादा हंसता था, न ज्यादा बातें करता था। उसे लगता था कि जिंदगी को बस मेहनत के उसूल पर चलाया जा सकता है। उसकी एक ही बेटी थी, आयशा। माँ बहुत पहले दुनिया से जा चुकी थी, उसलिए आयशा ही उसके लिए घर की रौनक भी थी और दिल की कमजोरी भी। आयशा अक्सर दुकान के एक कोने में खामोशी से बैठी रहती, कभी किताब पढ़ती, कभी तराजू के झूलने को देखती और कभी अपने बाप को गाहकों से बात करते सुनती। वो ज्यादा सवाल नहीं करती थी, बस गौर से देखती और सुनती थी। करीम बख्श के लिए दुनिया बहुत सादा थी। इसके ख्याल में अगर दुकान ठीक चल रही है और बेटी साथ है तो किसी और चीज की जरूरत नहीं। वो नहीं जानता था कि बाज औकात आदमी की सबसे बड़ी आजमाइश इस वक्त आती है जब उसे लगता है कि सब कुछ उसके काबू में है। और यही वो वक्त था जब एक ऐसी बात इसके रोजमर्रा मामूल में दाखिल होने वाली थी जो न दुकान का हिसाब थी, न किसी गाहक का सौदा, बल्कि दिल के वजन को तोलने वाली आजमाइश थी। कुछ बातें जोर से नहीं कही जाती, मगर रोज दोहराई जाएं तो वजन अख्तियार कर लेती हैं। ये भी ऐसी ही एक बात थी जो हर शाम दुकान के दरवाजे पर आकर ठहर जाती थी। हर रोज मगरिब के बाद जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब जाता और गांव की गलियों में तेल के चिराग जलने लगते, करीम बख्श दुकान समेटने लगता। तराजू उतार कर एक तरफ रखता, हिसाबी तख्ते पर आखिरी नजर डालता और दिन भर की मेहनत को ज़हन में जमा करता। इसी वक्त, तकरीबन इसी लम्हे, एक फकीर आता, न तेज कदम न आवाज, बस आहिस्ता आहिस्ता दुकान के सामने रखता। पुराने कपड़े, नंगे पांव और चेहरे पर कोई खास तासर नहीं, न फरियाद न शिकायत, आंखों में बस एक खामोश ठहराव। वो दुकान के अंदर नहीं आता था, बस दहलीज के पास खड़ा होकर आहिस्ता से कहता, बेटा आज नहीं तो कल दे देना, अल्लाह के जिम्मे लिख देना। ये जुमला ना लंबा था न भारी, मगर करीम बख्श को यही बात सबसे ज्यादा नागवार गुजरती थी। पहले दिन उसने टाल दिया, कुल आना। दूसरे दिन दुकान बंद करने का बहाना बनाया, आज वक्त नहीं। तीसरे दिन उसके लहजे में तंज आ गया, फकीरों का उद्धार कभी वापस नहीं आता। वो ये बात उस यकीन से कहता था जैसे कोई तजर्बा सुना रहा हो, कोई उसूल बयान कर रहा हो। फकीर हर बार एक ही तरह पेश आता, न बहस न सफाई न शिकवा, बस हल्की सी मुस्कुराहट और खामोश वापसी। कभी उसने पलटकर सवाल नहीं किया, कभी दोबारा आवाज नहीं लगाई। वो जितना खामोश आता था इतना ही खामोश लौट जाता था। शुरू में करीम बख्श ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी। उसे लगा ये भी रोज के मांगने वालों में से एक है। मगर दिन गुजरते गए, हफ्ते बने, फिर महीने। फकीर हर शाम आता रहा, वही जगह, वही वक्त, वही जुमला, और करीम बख्श हर बार इनकार करता रहा। अब ये बात सिर्फ इनकार तक महदूद नहीं रही थी। करीम बख्श को अपनी उस सख्ती पर एक अजीब सा इत्मीनान होने लगा था। वो खुद से कहता, अगर मैं हर एक को देने लगूं तो मेरा निजाम कैसे चले? रिज्क उसूल से चलता है, जज्बात से नहीं।
कभी वो ये बात दूसरे दुकानदारों के सामने भी कह देता और कुछ लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते। ठीक कहता है करीम बख्श, काम करने वाला कभी नहीं मांगता। ये जुमले उसके यकीन को और मजबूत कर देते। आयशा कभी कभार दुकान के कोने से ये सब सुनती। वो कुछ कहती नहीं थी, बस फकीर को आते और जाते देखती रहती। फकीर की खामोशी और बाप के अल्फाज उसके जहन में कहीं ठहर जाते थे, मगर करीम बख्श के लिए ये सब एक मामूल बन चुका था। एक ऐसा मामूल जिसमें न सवाल था न शक। वो नहीं जानता था कि बाज औकात जो बात हम बार बार ठुकरा दें, वही बात वक्त बनकर वापस आती है। और इस वक्त वापसी का दरवाजा दुकान पर नहीं, दिल पर खटखटाता है। कुछ आजमाइशें शोर मचाकर नहीं आती, वो खामोशी से दाखिल होती हैं और सबसे कीमती चीज को निशाना बनाती हैं। एक रात आयशा को तेज बुखार हो गया। जिस्म हद से ज्यादा गर्म था, सांस भारी और बेतरतीब हो रही थी। वो करोट बदलने की कोशिश करती, मगर कमजोरी आड़े आ जाती। करीम बख्श ने जब बेटी की पेशानी पर हाथ रखा तो चौंक गया। ऐसा बुखार उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो फौरन उठा, पड़ोसियों को आवाज दी और गांव के हकीम को बुलाया गया। हकीम आया, नब्ज देखी, पेशानी पर हाथ रखा और कुछ दवाएं लिख दी। दवाएं दी गईं, पानी पिलाया गया, दम दरुद भी किया गया। करीम बख्श ने सुकून का सांस लिया और सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। मगर रात गुजरने के साथ साथ आयशा का बुखार कम होने के बजाय और बढ़ने लगा। सांस और भारी हो गई, आंखें आधी बंद रहने लगीं। हुकीम को दोबारा बुलाया गया। उस बार उसके चेहरे पर भी वो एतमाद नहीं था जो पहली दफा था। उसने कहा, दुआ करते रहो, अल्लाह बेहतर करेगा। ये जुमला करीम बख्श ने पहले भी सुना था, मगर आज उसके लिए नया था। करीम बख्श पहली बार सारी रात जागता रहा। वो चारपाई के पास बैठा आयशा के पसीने से भीगे बाल देखता, कभी उसके हाथ थामता, कभी पानी की प्याली मुना के करीब ले जाता। दुकान, हिसाब, तराजू सब इस रात कहीं पीछे रह गए थे। उसके जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, अगर ये बच ना सकी तो मेरा रिस्क, मेरी दुकान, मेरी मेहनत सब किस काम की? ये सवाल किसी शकवे की तरह नहीं आया था, ये एक हकीकत की तरह सामने खड़ा था। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। चराग की लो कभी तेज होती, कभी मध्यम। करीम बख्श ने पहली बार अपनी बेबसी को महसूस किया। वो जिस मेहनत पर हमेशा भरोसा करता आया था, वो इस वक्त कुछ नहीं कर पा रही थी। इसी खामोशी में, इसी बेचैनी के आलम में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। करीम बख्श चौंक गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा और एक लम्हे के लिए सोचा कि इस वक्त कौन आ सकता है। दस्तक दोबारा हुई। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन पर दस्तक सुनाई नहीं देती, मगर जब वो खुलते हैं तो इंसान के अंदर बहुत कुछ बदल जाता है। करीम बख्श ने दरवाजा खोला तो सामने वही खामोश फकीर खड़ा था। वही पुराने कपड़े, वही नंगे पांव और वही प्रस्कौन आंखें जिनमें न सवाल था न शिकायत। करीम बख्श कुछ कह न सका, न हैरत, न नाराजी, न इनकार। फकीर आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया। उसने कमरे में एक नजर डाली, चारपाई पर पड़ी आयशा को देखा और बगैर किसी जल्दी के उसके सर के पास बैठ गया। उसने कोई तावीज नहीं निकाला, कोई लंबी दुआ नहीं पढ़ी, कोई आवाज बुलंद नहीं की। बस उसने अपना हाथ आयशा के सर पर रखा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह के जिम्मे जो छोड़ दिया जाए वो वापस नहीं जाता। ये जुमला मुख्तसर था, मगर उसमें एक वजन था जो कमरे में ठहर गया। करीम बख्श ने कुछ पूछना चाहा, मगर अल्फाज साथ न दे सके। फकीर उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा और खामोशी से चला गया। न पीछे मुड़कर देखा, न किसी जवाब का इंतजार किया। कमरे में फिर वही खामोशी थी, मगर अब वो खामोशी पहले जैसी नहीं थी। रात गुजर गई। चराग की लो मध्यम पड़ी, फिर बुझ गई। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई। करीम बख्श की आंख लग गई थी। जब वो चौंक कर उठा तो सबसे पहले आयशा की तरफ देखा। आयशा की आंखें खुली हुई थी, सांस हमवार थी, पेशानी ठंडी थी, बुखार उतर चुका था। करीम बख्श वहीं खड़ा रह गया। उसने दोबारा हाथ रखा यकीन करने के लिए। सब ठीक था। उसके कदम लड़खड़ाए। वो चारपाई के पास बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे बगैर किसी आवाज के। ये आंसू किसी खुशी के शौर के नहीं थे, ये खामोशी के आंसू थे। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और फौरन घर से निकला। वो गलियों में चलता रहा, हर उस जगह गया जहां फकीर कभी खड़ा होता था। दुकानों से पूछा, रास्तों पर नजर दौड़ाई, मगर फकीर कहीं न था। किसी ने कहा, आज नजर नहीं आया। किसी ने कहा, कई दिनों से दिखाई नहीं दिया।
आखिर वो मस्जिद पहुंचा। इमाम मस्जिद ने उसकी बात सुनी और सिर्फ उतना कहा, ऐसा फकीर तो कई दिनों से नजर ही नहीं आया। लोग कहते हैं वो आजमाइश बनकर आता है। ये सुनकर करीम बख्श के हाथ कांप गए। वो मस्जिद के सहन में खड़ा रहा और पहली बार उसे वो सब याद आने लगा जो वो हर शाम दुकान के दरवाजे पर ठिकरा देता था। आज नहीं तो कल दे देना, अल्लाह के जिम्मे लिख देना। अब ये जमला उसके लिए एक सवाल बन चुका था जिसका जवाब अब उसके दिल को देना था। कभी कभी इंसान का बदलना किसी बड़े ऐलान से नहीं, एक छोटे फैसले से शुरू होता है। इसी दिन करीम बख्श ने सुबह सवेरे दुकान खोली। वही तख्ते, वही तराजू, वही हिसाबी तख्ता। जाहिरी तौर पर कुछ नहीं बदला था, मगर नीयत बदल चुकी थी। उसने दुकान के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में बस इतना कहा, आज से जो अल्लाह के नाम पर मांगेगा खाली नहीं जाएगा। ये ऐलान न लंबा था न खतबे जैसा, बस एक सीधी बात थी। गांव के लोग रुक गए। कुछ ने एक दूसरे को देखा, कुछ को यकीन न आया। वही करीम बख्श जो कल तक उद्धार का नाम सुनकर चेहरा सख्त कर लेता था, आज प्रसकून खड़ा था। पहला मांगने वाला आया, करीम बख्श ने तोल कर दिया और बस इतना कहा, अल्लाह के जिम्मे लिख दो। ये अल्फाज उसके लिए नए थे मगर अजनबी नहीं रहे थे। दुकान वैसी ही चलती रही जैसी पहले चलती थी। न गाहक दुगने हुए न माल बढ़ गया, मगर घर का माहौल बदल गया। आयशा आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद होने लगी। वो पहले की तरह दुकान के कोने में आकर बैठती, मगर अब खामोशी में एक इत्मीनान था। करीम बख्श ने हिसाब में कभी कमी नहीं की, मगर अब दिल में गुंजाइश आ गई थी। वो जान गया था कि देने से रिज्क कम नहीं होता और रोक लेने से दिल तंग हो जाता है। फकीर दोबारा कभी नजर न आया, मगर उसकी बात हर उस शख्स के साथ दुकान में दाखिल होती जो अल्लाह के नाम पर मांगता था। अल्लाह के जिम्मे जो छोड़ दिया जाए वो वापस नहीं जाता। करीम बख्श अब ये बात समझने लगा था। उसे ये भी समझ आ गया था कि दुआ और मेहनत एक दूसरे की जद नहीं बल्कि एक दूसरे की तकमील है। वक्त गुजरता गया, गांव वही रहा, दुकान वही रही, जिंदगी वही रही, मगर करीम बख्श अब वो नहीं रहा जो हर शाम दिल बंद करके दुकान बंद किया करता था। अब वो दुकान बंद करता तो दिल खुला होता था। और यही उस कहानी का अंजाम है। जो अल्लाह के नाम पर दिया जाए वो उधार नहीं, अमानत होता है, और अमानत कभी जाया नहीं जाती।